ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं ओ लेवल का टॉपिक आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। कैनेमेटिक्स हमारे पास आईजीएससी और सीआई दोनों के लिए सेम टॉपिक है और बड़ा आसान सा टॉपिक है। इतना मुश्किल फिजिक्स की ब्रांच जिसमें आप ऑब्जेक्ट्स की मूवमेंट के बारे में स्टडी करें वो आपका कैनेमेटिक्स कहलाता है। तो हमने यहाँ पर बिल्कुल बेसिक चीजें स्टडी करनी है। दो किस्म की चीजें हमारे कोर्स के अंदर है। एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारे कोर्स के अंदर जिस तरह से आपके सामने पिक्चर में नजर आ रहा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो अपहिल लाइन है, यानी ये वाली जो लाइन आपको डिनोट हो रही है, ये जो लाइन आपके जा रही है, ये पॉजिटिव आप स्पीड को डिनोट करेगा या पॉजिटिव वेलोसिटी को डिनोट करेगा। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन किसको आप कैसे वेलोसिटी यानी स्पीड इज जीरो। और ये नीचे जो लाइन जा रही है नेगेटिव, आप कैसे किसको डिनोट कर नेगेटिव स्पीड को डिनोट कर रहा है। सही है, क्लियर? या ग्रेडियंट भी इसको कहेंगे। सही है, तो एक हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा और दूसरा हमारे पास क्या होगा, स्पीड टाइम ग्राफ। इनकी हमने एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज प्रैक्टिस करनी है और फिर हमारी 3 एक्सरसाइजेस हैं इस वर्कशीट की, जो मेरी वर्कशीट है। सही है, इसकी 3 एक्सरसाइजेस हैं। 3 एक्सरसाइजेस के अंदर पहली एक्सरसाइज के अंदर डिस्टेंस टाइम ग्राफ को पढ़ेंगे, दूसरी स्पीड टाइम ग्राफ, देन एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस को हमने स्टडी करना है जो एग्जाम में हमारे पास क्वेश्चन और ज्यादातर स्पीड टाइम ग्राफ के क्वेश्चंस आते हैं। सही, स्पीड यानी कि आप स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर जो लाइन रिप्रेजेंट करेंगे वो एक्सेलेरेशन को, क्योंकि स्पीड अपॉन टाइम इज कॉल्ड एक्सेलेरेशन होता है और डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड यानी वेलोसिटी होती है। तो ये दो, और किसी और स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर किसी भी क्लोज ऑब्जेक्ट का जो अनबाउंडेड एरिया विद एक्स एक्सिस होता है वो डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस ट्रैवल होता है। तो इसको डिटेल में उस वक्त पढ़ेंगे जब हम स्पीड टाइम ग्राफ पढ़ेंगे। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो काइनेमेटिक्स के अंदर डिस्टेंस टाइम ग्राफ की वर्ड प्रॉब्लम्स को हम स्टडी कर रहे हैं, क्वेश्चंस को स्टडी करते हैं, उससे हमें काइनेमेटिक्स का जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के क्वेश्चंस है वो हमें अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। तो ये जो इस तरह से लाइन होती है या फिर लाइन होती है, या फिर लाइन का ग्रेडियंट यानी कि वेलोसिटी पॉजिटिव डिनोट होती है और डाउन लाइन का ग्रेडियंट नेगेटिव होता है, दैट मींस कि वेलोसिटी नेगेटिव। हॉरिजॉन्टल लाइन की ग्रेडियंट क्या होता है, आपका जीरो होता है, दैट मींस वेलोसिटी जीरो होती है। अब आए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या है, 1। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या कह रहा है, देखिए आपको ये ग्राफ 5A हमारी पहली एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दे रहा है, कह रहे हैं अब फैमिली जर्नी फ्रॉम टाउन ए से टाउन बी की पे आप कैसे क्या उसकी जर्नी है आपके, और डिस्टेंस कितना डिस्टेंस ट्रैवल होता है, 150 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है। द ग्राफ शोज द डिस्टेंस दे ट्रैवल इन अ गिवन टाइम का फॉर्म द ग्राफ बनता है। अब आपके ए पार्ट के अंदर, इन पार्ट ए के पहले पार्ट के अंदर आपको क्या कह रहे हैं, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल फर्स्ट आवर। अब आप देखें फर्स्ट आवर के अंदर कितना डिस्टेंस, यानी कि आप एक्स एक्सिस पे टाइम ले लिए, वाई एक्सिस पे जैसे, तो आप इधर से सीधी लाइन ऊपर ड्रॉप करें और उधर से सीधी लाइन देख ले तो 50 किलोमीटर फर्स्ट आवर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 50 किलोमीटर। तो ये क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन में आपको ग्राफ नहीं बनाना पड़ा, ग्राफ ऑलरेडी बना हुआ है, उसमें से क्वेश्चन कर रहा है, उसमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना हुआ है, उसमें से हमारे क्वेश्चन करके आंसर। और अक्सर क्वेश्चन में ग्राफ बनाने को नहीं कहेगा और स्केलिंग की होगी, ग्राफ हमें बनाना होगा उसमें, वो भी क्वेश्चन आगे जाके आएंगे। स्पीड टाइम ग्राफ में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ए के सेकंड पार्ट के अंदर अगर आप देखें तो आपके अंदर सेकंड आवर के अंदर देखें, यानी 1 आवर से 2 आवर के आवर के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसने जीरो डिस्टेंस ट्रैवल किया, कोई भी डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया, क्योंकि वो 50 पर ही रुका रहा, यानी सेकंड आवर उसने स्टे किया, रुका रहा। सही है, आप 50 किलोमीटर फर्स्ट आवर उसने 1 घंटा डिस्टेंस ट्रैवल किया और फिर उसके बाद 1 घंटा वो क्या रहा, रुका रहा, आगे डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया। सही है, तो ये ए पार्ट के दोनों पार्ट आपके पास हो गए। सही है, और बी पार्ट के अंदर आए, कहते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना, उसने टोटल डिस्टेंस हमें पता है 150, और अगर ग्राफ में भी देखें तो टोटल एंड कहां पर हुई, लाइन कहां पर एंड हो रही है उसको आपने देख लिया, तो आपने 150, बी टाउन बी क्या कहां पर है, उधर तक 150 है, आपके क्या है 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर आपके पास आ जाएगा। सही है, अब इसी तरह से आपके पास क्या आ जाएगा, सी पार्ट के अंदर कह रहा है हाउ फॉर द फैमिली वॉज टाउन बी एट 3 PM, यानी कि 3 बजे वो बी टाउन से कितना दूर हो थी। सही है, तो बी टाउन यहां से बी से इधर से सीधी लाइन ड्रॉप की और इधर से सीधी लाइन इधर ड्रॉप की, तो ये अप्रोक्सीमेटली 72 आपके साथ आ जाएगा। तो यहां पर वैल्यू क्या आ गई, ये 72 किलोमीटर आ गया। और अब 150 में से टोटल डिस्टेंस इज 150, बी टाउन से बात करना है, 150 माइनस 72, तो फ्रॉम बी से वो 78 किलोमीटर होगा। तो ग्राफ से एस्टिमेटेड वैल्यू आएगी, दिस इज एस्टिमेटेड वैल्यू, मे बी 70, मे बी 80 किलोमीटर हो, मे बी 75 हो, तो नियरेस्ट करीब तक एक्सेप्टेबल होगी। सही है, ये हमारे पास ग्राफ से हमने निकाल ली। तो हमारे पास कैसे, हमने ग्राफ से कैसे निकाली, 3 PM पे, यानी 3 PM पे हमने चेक कर लिया, उसने 3 PM पे बात की, उधर से वर्टिकल लाइन ड्रॉप की, उधर से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉप की, तो इट इज हमें जो लग रहा है अप्रोक्सीमेटली 72 या 71 लग रहा है। ये कितना लग रहा है,
आप कैसे करो 72, 71, 70, ये आप कैसे हो गया 70 हो गया, और एक बॉक्स 10 को डिनोट कर रहा है तो 72 कह दें या 73 कह दें, तो माइनस कर लेंगे, एक्सेप्टेबल होगा। इन डी पार्ट, इसी क्वेश्चन के डी पार्ट के अंदर बेटा क्या कह रहा है, इसी क्वेश्चन के काइनेमेटिक्स में फिर रिपीट करूं, ये काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, उसमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ के हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। डी पार्ट के अंदर एट व्हाट टाइम द फैमिली वाज 100 किलोमीटर फ्रॉम टाउन ए। अब 100 किलोमीटर से आप लाइन सीधी सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन 100 किलोमीटर से आप ड्रॉप कर देंगे ऐसे इस ग्राफ पे, आपने सीधी लाइन 100 किलोमीटर से थोड़ा सा इसको नीचे कर लीजिए, एग्जैक्ट 100 पे नजर नहीं आ रही, इसको आपने थोड़ा, सॉरी मैं दोबारा बना लेता हूं, तो 100 किलोमीटर पे आपने की ये लाइन सीधी, ये आपके सीधी ऐसे आएगी, और इधर से सीधी लाइन नीचे ऐसे आ जाएगी, इधर से सीधी लाइन नीचे इधर आ जाएगी, सही है, यहां से सीधी लाइन इधर नीचे आ जाएगी, लाइन इधर से सीधी नीचे आ जाएगी, सही। और हमने क्या मालूम करना है, डिस्टेंस मालूम करना है, सॉरी हमारे पास डिस्टेंस है, आप क्या इसके एट व्हाट टाइम कितने, यानी 100 किलोमीटर हो फ्रॉम टाउन ए से, तो उसका डिस्टेंस कितना होगा। अब टाउन ए से सीधी लाइन की, और आप क्या इसके टाइम, क्या टाइम होगा, डिस्टेंस 100 किलोमीटर, टाइम निकाला यानी कि आपका 1 आवर 2 आवर 3 आवर, तो व्हाट टाइम होगा, तो ये अप्रोक्सीमेटली आपके फोर्थ बॉक्स में आ रही है, तो टोटल 5 बॉक्स हैं, तो अगर हम 60 एक 1 आवर में 60 मिनट तो 5 टोटल कितने बॉक्सेस हैं, 2 2 4 5 बॉक्सेस हैं, 5 से डिवाइड करूंगा तो आप कैसे आ जाएगा 12 आ जाएगा, सही है, 60 डिवाइडेड बाय 5 करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, यानी एक बॉक्स 12 मिनट्स का है, तो टोटल कितने बॉक्स हो गए, 4 बॉक्स है, 12 4 से कितना होता है 48 होता है, 12 4 से 12 मल्टीप्लाई बाय 4 बॉक्सेस में 48 हो जाएगा, तो इसका मतलब है 3:03, आप कैसे आप ऐसे लिखेंगे टाइम को, जो आपका टाइम है 3:48 PM, 3:48 PM पे वो होगा, सही, फ्रॉम टाउन, टाउन यानी टाइम क्या होगा, टाइम हमने सिंपल टाइम निकालना था। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, स्पीड डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स हैं, डिस्टेंस काइनेमेटिक्स के अंदर, फिर रिपीट करूं, काइनेमेटिक्स के अंदर हमारे 2 किस्म के ग्राफ्स होंगे हमारे कोर्स के अंदर है, एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, एक स्पीड टाइम ग्राफ है, तो जो हमारी पहली एक्सरसाइज है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ को रिप्रेजेंट करिए, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने इसमें पढ़ रहे हैं। अब इसमें ग्राफ ऑलरेडी बना हुआ है, तो उसके क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स दे रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने कर लिया, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन नंबर 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बेटा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर एक ही नजर आ जाए तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर अ ट्रेन टुक 4 आवर टू ट्रेवल फ्रॉम टाउन ए से टाउन सी, यानी टाउन ए से टाउन सी जा रही है, तो जाहिर बात है टाउन, और आप कैसे मेकिंग अ स्टॉप एट टाउन बी पे, सही है, along the way JC वे के अंदर, the graph shows the position of the train at any given time during the journey A to C, A to टाइम के अंदर। पहले पार्ट के अंदर क्या कह रहा है, हाउ फॉर, आप क्या है टाउन, आपका टाउन बी कितना दूर है, सही है, कितना, पहला पार्ट इसका फ्रॉम टाउन ए से, तो अगर आपने देखा टाउन ए से कितना दूर है 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, ये पहले पार्ट का आंसर आ गया, सही है, हाउ फॉर। और सेकंड पार्ट, इसी के क्वेश्चन का सेकंड पार्ट का क्या आंसर है, टाउन सी फ्रॉम टाउन ए, टाउन सी फ्रॉम टाउन ए से कितना दूर है, आपके 250 किलोमीटर है, कितना है 250 किलोमीटर, इसका डिस्टेंस आपसे पूछा है। और इसी तरह से इस क्वेश्चन के बी पार्ट के अंदर अगर आप देखें तो बी पार्ट के अंदर आपको क्या कह रहा है, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक द ट्रेन टू रीच टाउन बी, यानी टाउन बी में कितने ड्यूरेशन में वो पहुंचेगी, टाइम, और एक्स एक्सिस पे टाइम गिवन है आवर्स में, एक्स एक्सिस पे टाइम किसमें गिवन है, आवर्स में गिवन है, और टाउन बी यहाँ पे, और टाउन बी यानी यहां से चली और यहां पर पहुंची, तो इधर से सीधी लाइन नीचे रहे 2 आवर्स, यानी कि आपके 2 आवर्स में कितना टाइम लगा, 2 आवर्स टाइम लगा, हाउ लॉन्ग आप कैसे डिड ही टेक टू टेक द ट्रेन टू रीच टाउन बी, यानी टाउन बी तक पहुंचने में उसको कितने घंटे लगे, 2 घंटे लगे, 2 आवर्स लगे, सही है, टाइम नहीं पूछ रहा, उसके टाइम का इंटरवल यानी टाइम ड्यूरेशन पूछ रहा है, टाइम ड्यूरेशन कितना लगा, 2 आवर्स लगा, ये नहीं पूछा रहा कि 2 बजे पहुंचे, ऐसे क्योंकि एक्स एक्सिस में जो हमें गिवन है टाइम गिवन है वो आपके इंटरवल्स की फॉर्म के अंदर गिवन है, यानी कि आप उसकी बात जो हो रही है। इसी तरह से इसी का सी पार्ट के अंदर अगर आप देखें, हाउ फॉर हाउ लॉन्ग डिड द ट्रेन स्टॉप एट द टाउन बी, अब टाउन बी में जाहिर बात आप देखें तो ट्रेन रुकी,
अब कितना रुकी आप जरा नीचे देख ले, 2 से 3 यानी कि 1 आवर उसने स्टे किया टाउन आप क्या बी के अंदर। डी इसी क्वेश्चन का डी पार्ट अगर देखें, अब फिर आगे कहेगा हाउ लॉन्ग डिड द ट्रेन टेक टू गेट फ्रॉम टाउन बी टू टाउन सी, यानी टाउन बी से टाउन सी जाने में कितना उसका आप कैसे, हाउ लॉन्ग डिड ट्रेन ने कितना टाइम लिया आपके, हाउ लॉन्ग डिड द ट्रेन टेक टाइम। अब यहां से अगर आप देखें तो यहां से उसने स्टार्टिंग की और फिर यहां से ये चला, तो इसका टाइम ड्यूरेशन देख रहे हैं, इसका भी 1 आवर है, ये 1 आवर उसने बी से सी जाने में 1 आवर लिया, सही है बेटा। इसी तरह से ई पार्ट, इसका ई पार्ट के अंदर देखें वेयर वाज द ट्रेन आफ्टर, सही है, आफ्टर इट हैड बीन ट्रेवल फॉर 1 आवर, सही। आपके ट्रेन आपके वेयर वाज द ट्रेन, ट्रेन कहां थी आफ्टर इट हैड बीन ट्रेवल 1 आवर, वो 1 आवर ट्रेवल, ये शुरू से बात कर रहा है 1 आवर ट्रेवल। अब 1 आवर से सीधी लाइन आपने इधर ट्रेवल की तो कितने किलोमीटर थी, फ्रॉम टाउन ए से आपने सीधी लाइन इधर ड्रॉप कर देंगे, इधर से आप सीधी लाइन ड्रॉप करेंगे, ये 1 मिनट, अब ये लाइन मैं ऐसे ही बना दूं विदाउट, ये आपने सीधी ऐसे की और ये इधर दरमियान में बिल्कुल सेंटर में आ रही है, तो 75 किलोमीटर फ्रॉम आप क्या है टाउन ए से 75 किलोमीटर थी आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद क्या थी 70। तो ये हमने ग्राफ से कंक्लूजन करके हमने इसके वैल्यूज निकाल ली, सही है। तो हमारे पास ये काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन क्या था कि ग्राफ ऑलरेडी डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना हुआ था, उसके क्वेश्चंस के आंसर्स हमने दे दी, उसके क्वेश्चंस के उसने छोटी छोटी बातें की थी वो हमने कंक्लूड कर दी। अब इधर आ जाए क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें ये कह रहा है, इसको मैं थोड़ा अच्छे तरीके से ओके। अब यहां पर क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, एट अ यंग बॉय लीव्स हिज फैमिली, आप क्या फ्लैट एट 9 AM, यानी 9 AM पे आपके फ्लैट से आपके निकलता है, टू आपके टेक अ वॉक, पहले वो वॉक करता है एंड रिटर्न एट 2 PM, सही है। आपके टेक अ वॉक एंड रिटर्न एट 2 PM पे 2 बजे वो वापस आ जाता है, सही है। और द फॉलोइंग ग्राफ शोज वेयर द बॉय इज एट एनी गिवन टाइम ड्यूरेशन हिज वॉक, उसके टाइम ड्यूरेशन आप क्या कह रहे हैं। अब सबसे पहले देखें ये 9 बजे निकलता है, 2 बजे आ जाता है, तो उसकी ये जर्नी का ग्राफ गिवन है आपको ऑलरेडी गिवन है, और आपके 9 AM से शुरू हो रहा है 2 PM पे खत्म हो रहा है। अब कह रहा हाउ फॉर डज द बॉय वॉक इन फर्स्ट आवर, पहले घंटे में यानी कि 9 से 10 बजे वो कितना उसने, हाउ फॉर डज द बॉय वॉक इन फर्स्ट आवर में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, कितनी वॉक की, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, एक किस्म की आप बात कर लीजिए। तो इट ट्रैवल आप क्या है 10 बजे आप देखें सीधी लाइन ऊपर करें, उधर से देखें आप क्या हो जाएगा 2 किलोमीटर उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 2 किलोमीटर, ये ए पार्ट का आंसर आ जाएगा। अब बी पार्ट में से क्या कहा कि हाउ फॉर डज द बॉय वॉक बिटवीन 10 बजे से लेके 11 बजे तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, हाउ फॉर डज द बॉय वॉक, कितनी उसने वॉक की, तो उसने तो कोई वॉक नहीं की, जीरो रही, जीरो उसकी वॉक जीरो थी, क्योंकि स्टे था 2 किलोमीटर के बाद वो रुका रहा, क्योंकि लाइन हॉरिजॉन्टल क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि उसकी स्पीड जीरो थी, सही है, स्पीड जीरो थी, तो दैट मीन उसने रेस्ट की पोजीशन में था, रेस्ट की पोजीशन में था तो उसने कोई डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया, जीरो आपके पास आ गया। सी पार्ट के अंदर बेटा क्या कह रहे हैं, सी पार्ट के अंदर हाउ फॉर डज द बॉय वॉक बिटवीन 11 से आफ्टरनून, आफ्टरनून कब होती है 12 बजे हो जाती है, 11 से 12 बजे तक उसने क्या किया, हाउ फॉर कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो आप जरा गौर से 11 से 12 भी उसने 1 घंटे में 1 किलोमीटर डिस्टेंस तय किया, तो आपने 1 घंटे में 1 किलोमीटर उसने, हाउ फॉर डज द बॉय वॉक बिटवीन 11 बजे से आपके कितना वॉक आप किसकी, तो 1 किलोमीटर, सही। इन पार्ट डी पार्ट के अंदर क्या कह रहा है, फॉर हाउ लॉन्ग डज द बॉय रेस्ट व्हेन ही स्टॉप, आप क्या जब वो स्टॉप और करेगा एट आप क्या स्टॉप एट आपके नून, आपके बिल्कुल दोपहर में जब स्टॉप करता है तो उसने कितना रेस्ट किया। अब देखो ये 5 बॉक्सेस है, 5 बॉक्सेस 1 आवर को डिनोट कर रहा है, तो 1 बॉक्सेस किसको डिनोट कर रहा है 12 मिनट्स को डिनोट कर रहा है, तो ये 2.5 बॉक्सेस हैं, 2.5 बॉक्सेस का मतलब ये है 2.5 को मल्टीप्लाई बाय 12 कर दो, 2.5 आप क्या 2.5 मल्टीप्लाई बाय 12 आप कर दोगे तो इट इज 30 मिनट, 30 मिनट मींस क्या हाफ आवर उसने, यानी कि आपका जब
आपके पहुंचा नून के बाद हाउ लॉन्ग डज द बॉय रेस्ट व्हेन स्टॉप एट नून, यानी नून पे जब स्टॉप होगा तो फिर उसने कितना आपके स्टे किया, यानी कितना आपके क्या रेस्ट किया, तो हाफ आवर किया। कैसे निकाला, क्योंकि देखो आप जरा गौर से देखें तो ये लाइन, ये जो हॉरिजॉन्टल ये वाली लाइन है, ये 2.5 बॉक्सेस हैं, 2.5 बॉक्सेस हैं, तो एक बॉक्सेस किसको डिनोट करिए, 12 मिनट को डिनोट करिए, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 2.5 इज 30 मिनट। 30 मिनट का मतलब होता है हाफ आवर, 30 मिनट का मतलब क्या होगा, हाफ आवर। ई पार्ट के अंदर कह रहा है हाउ लॉन्ग डज इट टेक द बॉय टू रिटर्न टू होम। अब रिटर्न में उसने क्या कह रहे कितना टाइम लिया। अब रिटर्न उसका टाइम कहां से शुरू होता है, यहां से, यानी कि आपके पास 12:30 से शुरू होता है, 12:30 से उसका रिटर्न टाइम शुरू, यानी उससे रिटर्न जर्नी स्टार्ट करता है और 2 बजे वो पहुंच जाता है। तो आपके 1.5 आवर्स के अंदर वो यानी कि आपके हाउ लॉन्ग डज ही टेक बॉय टू रिटर्न टू होम, यानी रिटर्न होम होने में कितना टाइम लेगा, वो 1.5 आवर लेगा। क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन के अंदर तो मुझे बता दे, किसी को कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन के अंदर तो क्लियर कर सकता है अपनी प्रॉब्लम। सही बेटा? जी बेटा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। सही है? ओके, एनी प्रॉब्लम, किसी को कोई मसला है तो बताएं। ये आप इस क्वेश्चन नंबर 3 था। फिर रिपीट कर रहा हूं, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम पढ़ने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स के अंदर। मैं दोबारा बता रहा हूं, काइनेमेटिक्स ओ लेवल के कोर्स के अंदर 2 चीजें हमारे कोर्स के अंदर है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ है। तो आज की क्लास हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ को जरा डिटेल में पढ़ेंगे। एक तो ये एक क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जहां पे बना होता है और उससे मुख्तलिफ क्वेश्चन किए होते हैं जो हमारे लिए बहुत आसान होता है, और एक क्वेश्चन वो होगा जिसमें हमें डाटा दिया होगा, जिससे हमें ग्राफ बनाना होगा और ग्राफ बना के उसके क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। तो पहले तो सबसे पहले बने हुए से हम सारे क्वेश्चन के आंसर देना सीख ले, तो बनाना तो हमें बहुत अच्छा आता है क्योंकि ग्राफ ऑलरेडी ड्रॉ करना हमें आता है। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए। अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। एक मिनट बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 को भी डिस्प्ले करते हैं। अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 आपके साथ। ओके बेटा, एक मिनट बेटा होल्ड करिएगा, एक मिनट। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपके पास क्या कह रहा है, अमेंड ड्राइव्स फ्रॉम सिंगापुर टू आपके सैरी मैन आपके स्टॉप, फिर स्टॉप लॉन्ग द वे फॉर लंच, लंच के लिए वो स्टॉप करता है और हिज जर्नी आपके हिम टू टोटल 4 आवर्स में, उसकी जर्नी कितने 4 आवर्स के अंदर है, टोटल जर्नी ग्राफ के अंदर भी नजर आ रहा है 4 आवर के अंदर वो कंप्लीट अपनी जर्नी कर देता है। सही, द ग्राफ शोज द वे द मैन इज एट गिवन टाइम ड्यूरेशन द जर्नी, गिवन टाइम ड्यूरेशन जर्नी। सही है, व्हाट इज स्पीड ऑफ, सही है, स्पीड फॉर द मैन आपके गिवन फर्स्ट आवर। अब पहले घंटे में उसकी क्या थी, फर्स्ट आवर यहाँ पे आ, फर्स्ट आवर से यहां से सीधी आपने लाइन यहां पर की। अब ये आवर, ये अब यहां से यहां तक ये 2 पॉइंट बन गए। एक पॉइंट आपके पास देखें 1 कॉमा, आपके पास क्या पॉइंट है, आप जरा गौर से देखो 40 से आपके 80 तक कितने बॉक्सेस हैं, 5 बॉक्सेस हैं, और एक बॉक्स किसको डिनोट करे, ए बॉक्स आपके पास 5 डिवाइडेड बाय 40 करें तो आपके 8 को डिवाइड, 5 डिवाइडेड बाय 40 करेंगे तो आपके 8 को करेगा, तो 8 कितना हो गया, 16, 16 और 4, 16 और 4 आप 20, 40 के 60, तो ये 1,60 आपके साथ आएगा, 1,60 ये पॉइंट आ गया और ये पॉइंट 00। तो इस लाइन का आपने ग्रेडियंट निकाल लेना है। तो पहले पार्ट क्योंकि स्पीड चाहिए, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, स्पीड चाहिए तो आपने ग्रेडियंट, अब 2 पॉइंट का ग्रेडियंट निकालने का फॉर्मूला क्या, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो स्पीड आपको पहले फर्स्ट आवर में आपके 2 पॉइंट, एक 00 पॉइंट है और एक आपके 1 यानी 1 घंटा, और उसमें डिस्टेंस कितना है 60 किलोमीटर डिस्टेंस है। तो इनका ग्रेडियंट निकाल लेंगे, 60 माइनस 0 और 1 माइनस 0 इट इज 60, आप लिखेंगे किलोमीटर पर आवर स्पीड होगी। पहले घंटे उसकी स्पीड क्या होगी, यानी एंड ऑफ द फर्स्ट आवर उसकी स्पीड क्या होगी, 16 लिख दिया गलती से, 60 किलोमीटर पर आवर होगी। क्या होगी, 60 अपॉन 60 किलोमीटर पर आवर होगी। अब इसी का बी पार्ट अगर आप गौर से देखें बेटा, सेकंड आवर के अंदर क्या होगी, सेकंड आवर, अब यहां से एक पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये आप कह सकते हैं, ये पॉइंट कितना 2 कॉमा, और ये क्या 2 बॉक्सेस हैं, अब 2 बॉक्सेस हैं, 2 बॉक्सेस 16 है, 146 हो जाएगा। ये 2 बॉक्सेस से भी थोड़ा ऊपर है, 1 आप क्या हो जाएगा
20 एट 140 हो जाएगा, ये 140 कर दीजिए बेटा 140। तो यहाँ पर 2 पॉइंट आपके 1,60 आपके हो गया, और एक आपके क्या हो गया 2 पॉइंट क्या है 2 आपके क्या हो जाएगा 140 हो जाएगा। अब इसका आपने ग्रेडियंट निकाल लेना, इसका ग्रेडियंट निकालेंगे तो आप क्या 140 माइनस 60 आपके पास आ गया और 2 माइनस 1 आ गया, और ये आप अगर माइनस करेंगे तो इट इज 80, कितना हो जाएगा 80 अपॉन 1 मींस 80 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो जाएगी सेकंड आवर के अंदर, सेकंड आवर के अंदर 80 किलोमीटर सेकंड आवर, एंड ऑफ द सेकंड। आफ्टर लंच उसकी यानी लंच के बाद जो बीच में उसने यहां से यहां तक लंच किया, अब लंच के इधर एक पॉइंट, ये पॉइंट खोल के है, ये पॉइंट आपका ये है, यहां से इधर तक चले तो आप कैसे कर 2.5, तो ये पॉइंट क्या होगा 2.5 यानी 5.2 कॉमा आप कैसे कितना हो जाएगा 140, एक पॉइंट ये हो गया, और 8.4 कॉमा ये पॉइंट क्या हो जाएगा 4 कॉमा आप कैसे 320, 4,320। तो आपने सिर्फ वो 2 पॉइंट बना के उनका ग्रेडियंट निकाला, उनका ग्रेडियंट किसको डिनोट करेगा स्पीड को डिनोट करेगा, 1.5.2 कॉमा यानी 2.5, 5.2 कॉमा मींस 2.5 है, 2 पॉइंट बिल्कुल उसके हाफ में है, तो ये 2.5 आ जाएगा बेटा, और ये 140, और दूसरा आपके पॉइंट क्या आपके क्या 4,320 आपके पास आ गया। अब बेटा इसके अंदर आपने क्या किया, इसका ग्रेडियंट, इसका वही ग्रेडियंट का फार्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, सही बेटा, और y2 कितना है 320, आपके 320 माइनस आपके 140 और आपके 4 माइनस 2.5, और ये आपने कर दिया, इसको आपने माइनस किया, इसको 320 माइनस 140, ये कितना आ गया 180 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाय 1.5, सही है, 4 में से माइनस करोगे तो 1.5 आ जाएगा, तो ये रिजल्ट मेरे पास क्या 120 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, ये मेरे पास स्पीड आ जाएगी आफ्टर लंच। आफ्टर लंच उसकी स्पीड क्या होगी, ये होगी। सिंपल, क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं था, आपने क्वेश्चन के अंदर क्या किया, आपने फर्स्ट आवर के अंदर स्पीड आपको निकाली थी, तो आपने उस लाइन को यानी फर्स्ट आवर जहां खत्म तो उस पे एक पॉइंट बना दिया, 1,60 आपका पॉइंट हो गया, इनिशियल पॉइंट 0,0 है, यानी उस पॉइंट का और 1,60 का आपने ग्रेडियंट निकाला, जो ग्रेडियंट डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो स्पीड को डिनोट करता है, किसको डिनोट करता है स्पीड, फर्स्ट आवर के अंदर स्पीड, तो 60 माइनस 0 मीन 60 और 1 माइनस 0 मीन 1, तो 60.1 क्या स्पीड कितनी हो जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। और बिल्कुल इसी तरह से सेकंड आप निकालेंगे तो सेकंड आपके पास क्या होगा, सेकंड पॉइंट आपके पास क्या करें सेकंड आवर में, सेकंड आवर में आप देखिए आपके इन द सेकंड आवर में उसकी स्पीड क्या होती है, तो आपने सेकंड आवर में देखी तो सेकंड आवर में स्पीड थोड़ी सी उसकी बढ़ गई आपके पास, तो 8.1,60, तो दूसरा पॉइंट आप कैसे क्या हो गया 2,140 है, तो 80 किलोमीटर पर आवर हो गई, कितनी हो गई 80 किलोमीटर पर आवर हो गई, सही है। और बिल्कुल इसी तरह सिमिलर प्रोसेस के तहत हमने निकाली लास्ट आफ्टर लंच का एक पॉइंट आया 2.5 का 140 और 4,320, तो उनका ग्रेडियंट निकालिए, ग्रेडियंट फार्मूला y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 के फॉर्म से निकाला, तो ये मेरे पास क्या आ गई स्पीड आ गई। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ आप लोगों को, ये एक सिंपल क्वेश्चन था, सही बेटा। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, ये काइनेमेटिक्स क्वेश्चन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के क्वेश्चन है, सही बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आए आपके पास क्या है, द ग्राफ शोज आपके इसका डिस्पैच राइडर ट्रैवलिंग आपके फ्रॉम आपके सेलिमेंटी टाउन टू एंगमोक्यू सेंटर टू हैंड ओवर द आपके सम पैकेजेस एंड देन रिटर्न टू सेलिमेंटी टाउन, वापस सेलिमेंटी टाउन आपके साथ आ जाता है, सही है, रिटर्न बैक, पूरा उसका ग्राफ गिवन है आपके पास। अब ए पार्ट के अंदर, इस क्वेश्चन के ए पार्ट के अंदर बेटा क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, क्या कह रहा है what was his speed in kilometer per hour during the outward journey, सही है, आउटवर्ड जर्नी, सही है, ड्यूरिंग और फिर क्या रिटर्न जर्नी। अब आउटवर्ड जर्नी में एक पॉइंट तो आपके क्या हो गया 0,0 स्पीड मालूम करनी, और एक पॉइंट ये आ जाएगा। अब ये पॉइंट कितना आएगा, ये पॉइंट आपने देखना है, तो 5 स्मॉल बॉक्स 10 को डिनोट कर रहे हैं, तो यानी कि एक स्मॉल बॉक्स 2 को डिनोट कर रहा है। अब 2 को डिनोट कर रहे हैं तो यहां पर ये सीधा 20 पर आएगा, तो ये 20,20 ये पॉइंट हो जाएगा, ये 2 पॉइंट। अब 2 पॉइंट, एक पॉइंट 0,0 है और दूसरा पॉइंट बेटा आपके पास क्या है 20,20 है, 20,20। अब इनका आपने ग्रेडियंट निकाले, जो ग्रेडियंट डिनोट करेगा वो स्पीड को डिनोट करेगा, लाइन का जो ग्रेडियंट है इस लाइन का ग्रेडियंट यानी अपवर्ड जर्नी का जो ग्रेडियंट होगा वो स्पीड को 20 माइनस 0 अपॉन 20 माइनस 0, इट इज 1 आ जाएगी 1, और यूनिट क्या होगी किलोमीटर, स्पीड यूनिट किलोमीटर पर
अच्छा, इधर और एक और चालाकी को कर रहा है। अब ये 20 किस में दे रहा है, मिनट में दे रहा है, पर 1 किलोमीटर पर मिनट दे रहा है, सही है, ये आवर नहीं है, क्योंकि हमें किलोमीटर पर आवर में निकालना है। तो एक तो ये तरीका था कि आपने जो टाइम है ना, टाइम 20 को आपने कन्वर्ट कर लें, जो टाइम है आपके पास एक्स एक्सिस पे जो टाइम है उसको आवर में 60 से डिवाइड करते हैं, तो 20 डिवाइडेड बाय 60 करते हैं, 20 डिवाइडेड बाय 60, तो 0 से 1/3 हो जाएगा। तो आपके पास टाइम क्या आएगा, आवर में करते हैं, इधर ही कर दीजिए 1/3 कर, ज्यादा बेहतर है, आखिर में कन्वर्ट करने से बेहतर है आप यहाँ पर 1/3। तो आपके ये 2 पॉइंट होंगे, आपके क्या होंगे, ये देखो बड़ी चालाकी करता है क्वेश्चन के अंदर। देखिए ग्राफ पे आपने देखा एक्स एक्सिस जो टाइम है मिनट में और आपको स्पीड क्या है किलोमीटर पर आवर में, तो आपने जो टाइम को निकाला आवर में निकाल लिया, तो आवर में आपके 20 मिनट है, तो 20 मिनट आवर में कितना होगा, 20 मिनट होते हैं, तो मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे 60 से डिवाइड, 0 से 0 कैंसिल हो, 1/3 आवर हो जाएंगे, 1/3। तो 1/3 पे हमारे डिस्टेंस कितना था, 20 किलोमीटर था। तो ये हमारा पॉइंट जो पॉइंट होगा, वो पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, वो पॉइंट हमारा होगा 1/3, 20 हो जाएगा, सही है। तो इन दोनों पॉइंट्स का मैं ग्रेडियंट निकालूंगा, इन दोनों पॉइंट्स का मैं क्या करूंगा, ग्रेडियंट, जो ग्रेडियंट y2 कितना होगा 20 माइनस 0, और ये 1/3 माइनस 0, और ये 20 हो जाएगा, 3 ऊपर 1/3/1 हो जाएगा, इट इज 60 किलोमीटर पर आवर, यानी स्पीड क्या हो जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। अच्छा इधर जगह बचा लूं मैं, क्योंकि मुझे और पार्ट भी करने हैं। बी पार्ट 60 किलोमीटर पर आवर, ये मेरा पहला पार्ट हो गया, सही है, ए पार्ट हो गया। अब ए का पहला पार्ट हो गया, सही, ए का ये पहला पार्ट हो गया अपवर्ड जर्नी का। अब ए का सेकंड पार्ट बिठाते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर हमारे पास पॉइंट क्या है, रिटर्न जर्नी। रिटर्न जर्नी में ये पॉइंट बहुत आप कैसे होगा। अब रिटर्न जर्नी में आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है आपके पास क्या है, टाइम, 2 पॉइंट्स है। अब पॉइंट्स को आपने किस तरह से लेना है, 30 का मतलब क्या होता है, 30 मिनट का 1/2 कॉमा हाइट कितनी है 20, ये आपके सब 1/2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1,0, तो y क्या होगा 0 हो जाएगा। तो आपके 2 पॉइंट हो जाएगा, 30 मिनट का मतलब होता है 1/2 आवर 20, और इसका क्या हो जाएगा 1,0। अब बेटा इसका ग्रेडियंट निकाल लेंगे। इसका ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे, 0 माइनस 20 और आपके इसका 1 माइनस 1/2, तो इसको आफ्टर कैलकुलेट करेंगे तो -40 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें क्या होगी, आपके नेगेटिव, आपकी स्पीड क्या होगी, नेगेटिव में होगी स्पीड। आपके किस में होगी, आपकी आपका इस क्वेश्चन के अंदर 5 के ए पार्ट के अंदर -40 आ जाएगी, क्या आ जाएगी, माइनस आपके y2 माइनस y1 x2 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2 आपके इसका नेगेटिव में आ जाएगी। नेगेटिव में क्या है, रिटर्न जर्नी आपकी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्लाइन हो रहा है, तो नेगेटिव आप क्वांटिटी वेलोसिटी को पॉजिटिव भी ले लीजिएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा, सही है बेटा। ओके, इसी क्वेश्चन का अब हमारे पास आते हैं बी पार्ट। बी पार्ट के अंदर कह रहे हैं कैलकुलेट, अब आप कह रहे हैं कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय आपके क्या, आपके इसके डिस्पैच राइडर। अब टोटल डिस्टेंस आप बेटा कैसे निकालेंगे, अब टोटल डिस्टेंस अगर आप जरा गौर से देखिए, जाने में आपको कितना डिस्टेंस लगा 20 किलोमीटर, वापसी में भी 20, तो जाना भी 20 है और वापसी भी 20 है, तो इट इज 40 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। अब तो अब आपको क्या चाहिए, अब आपके पास चाहिए टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड निकाली, एवरेज टोटल डिस्टेंस कितना 40 और टोटल टाइम कितना लगा 1 आवर, 60 मिनट 1 आवर, तो 40 आपके क्या हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा इसका आपका एवरेज स्पीड का फार्मूला भी लिख लूं मैं आपका, एवरेज स्पीड का, आपको एवरेज स्पीड चाहिए तो एवीजी एवरेज स्पीड, ये फार्मूला याद रखिएगा, फिजिक्स वगैरह में आपने मैथ्स में भी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम बेटा। टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना है, टोटल डिस्टेंस हमारे पास है 40 और टोटल टाइम हमारे पास कितना है 1 आवर, तो ये क्या 40 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये कौन से पार्ट का आंसर होगा, सेकंड पार्ट का, बी के सेकंड पार्ट का हमारा आंसर। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 हो गया, सही बेटा। ये क्वेश्चन थे काइनेमेटिक्स के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाए हैं, जो डिस्टेंस टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन थे, सही है, और ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हैं बेटा, सही है। इसका अभी आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 को भी हम डील कर, 2-3 और क्वेश्चन कर लेते हैं, हमारी थोड़ी सी और अच्छी इसकी ग्रिप आ जाए बेटा। ये 5 भी हमने कर लिया, 6 पे देखें बेटा, 6 पे
क्योंकि हमें इसके काफी ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि हमारे डिस्टेंस टाइम ग्राफ जितने क्वेश्चन मेरी वर्कशीट के अंदर है मैं सारे आपको करवाऊंगा, क्योंकि आप लोगों का इस टॉपिक पे ग्रिप आ जाए। सही है, और पास पेपर के क्वेश्चन भी आपको न सिखाएंगे इस वर्कशीट के अंदर आखिर लास्ट एक्सरसाइज, और इसी एक्सरसाइज में पास पेपर क्वेश्चन भी नजर आपको आएंगे, पुराने, बहुत पुराने। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर बेटा क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या है आपके पास है, द ग्राफ शोज द जर्नी ऑफ द बॉयज। सही है, और आगे क्या है, कट गया, जर्नी ऑफ द बॉय, बॉय एंड अ साइक्लिस्ट, बॉय एंड अ साइक्लिस्ट। आप कैसे, बॉय एंड अ साइक्लिस्ट, एक बॉय है उसकी जर्नी गिवन कर रहा है और एक साइक्लिस्ट की, दो ग्राफ दे रहे हैं, यानी एक ही ग्राफ पेपर पे टाइम एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे क्या है, डिस्टेंस है आपके पास, और दो जर्नी का ग्राफ, यानी दो बंदों की, यानी एक साइक्लिस्ट है और एक बॉय है, तो उनकी जर्नी के ग्राफ ऑलरेडी बने हुए हैं। तो एक ही क्वेश्चन को दो ग्राफ्स को हैंडल करना है एक ही क्वेश्चन के अंदर। तो ए पार्ट के अंदर बेटा क्या कह रहा है, ए पार्ट के अंदर फॉर द बॉय कैलकुलेट, बॉय की बात है, हिज स्पीड इन फर्स्ट आवर, पहले घंटे में उसकी, पहला घंटा कहां पे कंप्लीट होता है, फर्स्ट आवर उसका कंप्लीट हो रहा है बेटा यहाँ पे, ये कंप्लीट हो रहा है, इधर से सीधा ऊपर का है, इधर आ गया। तो ये पॉइंट क्या है 1,5, ये आवर फर्स्ट आवर 1,5 हो जाएगा, 1,5, और ये पॉइंट क्या होगा 0,0 होगा। सही बेटा, तो आपके इसके पहले पॉइंट में आपका पहला पॉइंट क्या होगा 0,0 और 1, क्योंकि आवर्स में, ये आवर्स में आपको बता रहा है, तो 5 स्मॉल बॉक्स हो गया 1,5 किलोमीटर। तो इसका ग्रेडियंट निकालिए, ग्रेडियंट क्या होगा, उसकी स्पीड को डिनोट करेगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बेटा y2 कितना है 5, 5 माइनस 0 और 1 माइनस 0, तो आप कैसे कहेंगे 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर फर्स्ट आवर के अंदर, किसकी, बॉय की। ये किसकी बात हो रही है, बॉय की बात हो रही है ना, हाँ बॉय की बात हो रही है। सही है, इसी का सेकंड पार्ट, इसी के सेकंड पार्ट के अंदर क्या फार्मूला, अब ग्रेडियंट का मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, लास्ट आवर में, किसकी, किसके लास्ट आवर में, लड़के के, बॉय के। अब लास्ट आवर कहां से शुरू होता है, लास्ट आवर शुरू होता है आपके पास, ये क्या है, फर्स्ट आवर का यहाँ पे, सेकंड आवर क्या यहाँ पे होगा, थर्ड आवर क्या होगा यहाँ पे, सेकंड आवर है। एक मिनट, ये भी जरा थोड़ा सा इसने पीएम, अब ये थोड़ी सी चालाकियां कर रहे हैं, कितने बॉक्सेस कर रहे हैं, एक मिनट, 3, 3, 3, 6, अब ये भी चालाकियां कर रहा है ना बेटा, अब ये कर रहा है, तो फर्स्ट आवर आपके पास क्या हो जाएगा, तो एक मिनट बेटा मैं इसका आंसर देख लूं, क्योंकि मुझे थोड़ा ग्राफ पे थोड़ा डाउट है, मैं इसका आंसर देख लूं, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देखूं पहले पार्ट का, तो फिर 6 किलोमीटर पर आवर, 6 से पहले का 6 किलोमीटर पर, तो मेरा 5 आया, तो इसका मतलब मैंने जो ग्राफ को रीड किया वो गलत रीड किया बेटा। सही है, और वो रीड किस तरह से करना है, देखिए बेटा, उसने जो लाइन लगाई हुई है ना, आवर यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, आवर यहाँ पे कितना है, यहाँ पे ये कितने 6 स्मॉल बॉक्सेस हैं, 6 स्मॉल बॉक्सेस, यानी एक बॉक्स 10 मिनट का है, एक बॉक्स कितने का है 10 मिनट्स का, तो यहाँ पे 1 आवर कंप्लीट हो रहा है, 1 आवर पे उसका ये पॉइंट क्या हो जाएगा 1,6 हो जाएगा, 1,6, और ये 0,0 हो जाएगा, ये मेरी गलती है बेटा, तो ये 1,6 था, मैंने उसको पीछे कंटिन्यू कर लिया था, तो ये 6 हो जाएगा, और ये 6 आ जाएगा, 6 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी हमारी स्पीड पहले पार्ट की। अब लास्ट पार्ट में इसका आवर यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पर ये पॉइंट क्या आप कह सकते हो, यहाँ तक कितना 4 PM है ना, 4 आखिरी घंटा, आखिरी जो लास्ट आवर, और लास्ट आवर के लिए 2 पॉइंट होंगे, 2 पॉइंट आप इस लाइन के ले लीजिए, क्योंकि आपका जो ग्रेडियंट आएगा वही स्पीड होगी। अब ये पॉइंट आप देख लीजिए, यहाँ पर है, ये पॉइंट आप देख लेंगे, ये पॉइंट इधर नीचे आए, कितने बॉक्सेस के बाद है 1, 2, 2.5, एक मिनट 1, 2 एंड फिर उसके बाद हाँ 1, 2.5 करेंगे, तो हमारे पास उस वक्त जो पॉइंट हमारे पास होगा, उस वक्त जो पॉइंट होगा आपके 4 आवर और कितने हो गए 4 घंटे, और आप क्या हो जाएगा, आप ये भी कर सकते हैं कि आप डिस्टेंस अपॉन टाइम, ग्रेडियंट की जगह आप डिस्टेंस अपॉन टाइम भी कर सकते हैं, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है पॉइंट निकालने में, तो आप देख लीजिए टाइम कितना लगा लास्ट आवर में, तो लास्ट आवर कहां से, यहाँ से आपके कहां तक है, तो टाइम 1 आवर है, टाइम 1 आवर में आपके कितना डिस्टेंस कवर करेगा,
अब इधर से पीछे चले जाए आपके पास, और ये आपके कितना हो गया 6 बॉक्सेस आप पीछे चले जाएंगे 2, ये आपके इसके हो गया आपके इसके हो गया 3 4 5 और ये 6.5, यहाँ पे 1 आवर कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे 1 आवर। तो यहां से आप नीचे डाउनवर्ड इधर आ जाए, तो इसका डिस्टेंस कितना ड्रॉप हुआ, डिस्टेंस एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स से नीचे कितने आ गए 2 बॉक्सेस आ गए, तो एक बॉक्स एक को डिनोट कर रहा है तो 2। तो इसकी आपके पास अगर आप बात करें तो डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया ये आपके पास हो जाएगा, इसका आपके पास क्या हो जाएगा डिस्टेंस, आपके डिस्टेंस है 2 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना है, दूसरी अप्रोच से करवा रहा हूँ, दूसरी अप्रोच क्या है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के अप्रोच से करवा रहा हूँ। तो अगर आप देखें यहाँ पर आपका आखिरी घंटा शुरू होता है और यहाँ पे खत्म होता है, तो टाइम यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना है 1 आवर है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 2 किलोमीटर है। तो मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ, सही है। तो डिस्टेंस 2 किलोमीटर हो गया और 2 किलोमीटर हो गया और टाइम कितना हो गया 1 आवर हो गया। इस अप्रोच से भी कर सकता हूँ मैं, ग्रेडियंट के अप्रोच से भी कर सकता था। ग्रेडियंट में मेरे पास फिर ये वाला पॉइंट हो जिसको मैं रेड कैप करता हूँ, ये वाला पॉइंट मेरे पास मैं निकाल लूं और ये पॉइंट निकाल लूं और उसका ग्रेडियंट निकालू, वो भी 2 ही आना चाहिए, वो भी क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए। तो इस अप्रोच से भी मैं आपको करवा दूं, ये क्या आ जाएगी किलोमीटर पर आवर आ जाएगी, किलोमीटर दोनों अप्रोच बता देता हूँ आपको, सही, जो आपको ज्यादा फिजिबल लगे, ठीक है। और इसके लिए क्योंकि आपको जरा थोड़ा सा पॉइंट में शायद गलती भी कर पाए आप, क्योंकि ये बिल्कुल क्योंकि ग्राफ थोड़ा सा बहुत ही छोटा सा है, शायद आपको नजर भी ना आए, तो इस वजह से मैंने दूसरी अप्रोच से इस क्वेश्चन को कर दिया। बी के पहले पार्ट में है, बी के पहले पार्ट में कह रहे हैं साइक्लिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में साइक्लिस्ट। अब साइक्लिस्ट की पहले घंटे की, अब साइक्लिस्ट का पहला घंटा कहां से शुरू हो रहा है, यहाँ पे से वो उसने जर्नी शुरू की। पहले एक बॉक्स किसको डिनोट कर रहा है, मैंने आपको कहा था 10 मिनट्स को डिनोट कर रहा है, एक बॉक्स किसको डिनोट कर रहा है 10 मिनट्स को डिनोट कर रहा है। तो 60 बॉक्सेस का 5 और 6 यहाँ पे कंप्लीट होता है, उसका 1 घंटा, यहाँ से यहाँ तक 1 घंटा, सही है। अब 1 घंटे में इधर सीधा ऊपर चले जाए, 1 घंटे में उसका डिस्टेंस कितना आ गया, 10 से ऊपर कितने बॉक्सेस गए, 2 बॉक्सेस ऊपर गए, तो उसका डिस्टेंस है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो उसका डिस्टेंस कितना है 12 किलोमीटर, और 12 डिवाइडेड बाय टाइम कितना हो गया 1 आवर। किसकी बात हो रही, साइक्लिस्ट की बारी होती, तो इसकी स्पीड क्या है 12 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 12 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी, सही बेटा। ये हमारे पास आ गई। ये आउटवर्ड जर्नी की बात हो रही है। अब रिटर्न जर्नी की बात हो रही है, रिटर्न जर्नी पर उसकी स्पीड बतानी है, आप क्या है कैलकुलेट स्पीड मालूम करनी है, रिटर्न जर्नी की स्पीड। अब रिटर्न अच्छा, ये तो क्योंकि उसमें तो आपके फर्स्ट आवर लास्ट आवर कह रहा है, इसमें यहाँ पर आवर में बाउंड नहीं कर रहा। तो एक तो ये मैंने फर्स्ट आवर की टेक्निक से कर लिया, ये भी कर सकते थे, या हमारे पास क्योंकि अपवर्ड जर्नी यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पे खत्म हो रही है, तो ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को लेके ग्रेडियंट भी निकाल सकता था, या 1 आवर ले लिया, 1 आवर में मैं डिस्टेंस निकाल लिया, तो डिस्टेंस क्योंकि आपके स्पीड सेम होगी इस लाइन के थ्रू आउट, कहीं किसी भी पॉइंट पे निकालूं तो 1 आवर जैसे ही मेरे पास कंप्लीट हो, उस पर 12 किलोमीटर, 12 डिवाइडेड बाय 1 किलोमीटर, 12 किलोमीटर पर आवर आ गई। रिटर्न जर्नी में आप देखें, यहां से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है और यहाँ पे आपकी खत्म हुई है, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक ये बॉक्स कितना हो गया, ये बॉक्स ही हो गया, और ये 10 मिनट हो गए, सही है। और यहां से लेके यहां तक कितने हो गए 1 आवर, और ये 2 आवर्स हो गए, कितने आवर्स हो गए, यहाँ इस इधर से लेके इधर तक टाइम कितना है 2 आवर्स हो गया, टाइम आपके 2 आवर्स हो गया। और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस 16 है, डिस्टेंस कितना है 16 किलोमीटर, टाइम कितना है 2 आवर्स है। अब मैंने ग्रेडिंग की टेक्निक से नहीं किया, मैंने डिस्टेंस अपॉन टाइम की टेक्निक से किया, इट इज 8 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि इस ग्राफ में जरा क्योंकि ग्रेडियंट पॉइंट जरा थोड़ा सा विजिबल नहीं है, तो इसलिए मैंने इस टेक्निक से इसको क्वेश्चन कर दिया, सही है। ये सेकंड पार्ट था मेरा बेटा, बी का सेकंड पार्ट हो गया, सही है। ये क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को, बी का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन वर्सेस के बी का ये सेकंड पार्ट था, ये हमारा हो गया। अब इसी क्वेश्चन में हमारे पास आ जाए सी पार्ट पे। सी पार्ट के अंदर बेटा हमें क्या कह रहा है, सी पार्ट आपने जो आउटवर्ड जर्नी है उसका 16 क्यों नहीं लिया डिस्टेंस? देखिए बेटा, रिटर्न जर्नी सेकंड पार्ट रिटर्न जर्नी, देखिए अच्छा वो आप वो आउटवर्ड जर्नी में 16 ले ले, 16 ले ले, मगर टाइम फिर वो ही लीजिएगा। टाइम फिर कितना है, टाइम यहां से यहां तक ये 16 तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, वो फिर वो टाइम 1 आवर नहीं लीजिएगा, फिर 1 आवर आपने नहीं लिया। आप चले, आप इस तरह से करना चाह रहे हैं, आप इस तरह से कर ले, कोई इशू नहीं। आप वापसी के बाद अपवर्ड जर्नी की बात करें, अपवर्ड जर्नी में उस तरह से करवा देता हूँ। अब आपने यहां से लेके यहां तक ये बॉक्स कहां पे आया, एक मिनट सीधी में लाइन करूंगा तो ये 2 PM पे आया।
और यहां से यहां तक 1 आवर हो गया, यहां से यहां तक कितना हो गया, 1 मिनट, जरा थोड़ा सा मुझे नजर भी आ जाए। टाइम असल चीज है, टाइम। तो यहां पर 2 पर, यहां पर आवर है, और यहां से 2 और 6, 1 आवर, 1 आवर और 20 मिनट, 1 आवर 20 मिनट। अब 1 आवर 20 मिनट है तो 1 प्लस 1 आवर 20 मिनट 1 प्लस 20 अपॉन 60, 0 से 0 कैसे, 1 अपॉन 3, तो 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 प्लस 1 4 अपॉन 3 आवर। तो टाइम कितना होगा, टाइम 4 अपॉन 3 आवर होगा। तो 4 अपॉन 3 को एक्स एक्सिस में नीचे रखा, 4 अपॉन 3 और ऊपर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 4, ये कैंसिल हुआ, वही 12 आ गई, 12 किलोमीटर पर आवर। सही है बेटा, इस तरह से कर लिया, आपकी वो चॉइस थी, मैंने उस तरह से करवा दिया आपको, कोई मसला नहीं। सही है, बेहतर, गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका कि आप सर वो इस तरह से ले लें तो ज्यादा फिजिबल है, आपको समझ अच्छी तरीके। तो वो टाइम आपने निकाला, क्योंकि कहते हैं कि छोटे छोटे बॉक्स, एक बॉक्स 10 मिनट को डिनोट कर रहा है, तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं इस चीज में, इस तरह के क्वेश्चंस में। सही है बेटा, अब हमारे पास आते हैं, अब हमारे पास इसी का सी पार्ट देखते हैं। हमारे पास इसी क्वेश्चन का हम क्या करते हैं, सी पार्ट को हम देखते हैं। सी पार्ट के अंदर क्या कह रहा है, हाउ लॉन्ग डिड ही, आप कहते हैं डिड द बॉय रेस्ट, बॉय कितना रेस्ट करेगा, तो कितने स्मॉल बॉक्सेस में रेस्ट आ रहा है, 3 बॉक्सेस के अंदर रेस्ट कर रहा है, 3, और एक बॉक्स 10 मिनट को कर रहा है, तो ये 30 मिनट, 30 मिनट कह दें आप, या आप क्या कहते हैं, और हाफ आवर कहते हैं, तो ये हाफ आवर में तक उसने रेस्ट किया, पहला पार्ट। साइक्लिस्ट ने कितना रेस्ट किया, साइक्लिस्ट ने कितना रेस्ट किया, उसके कितने बॉक्सेस आ रहे हैं, 3 और 2 5, 5 बॉक्सेस हैं, तो 10 5 50, 50 मिनट, आप इसको 50 मिनट कहते हैं, या और 50 डिवाइडेड बाय 60 कर रहे हैं, तो 5.6 आवर। सही बेटा, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, 5.6 आवर आ रहा है। ये सी पार्ट आपका हो गया बेटा। अब इसी क्वेश्चन का डी पार्ट बताया जाए। सही है, अब इसी क्वेश्चन के डी पार्ट के अंदर क्या है, एट व्हाट टाइम डिड द साइक्लिस्ट, सही है, ओवरटेक द बॉय फर्स्ट टाइम, पहली दफा कितने बजे वो ओवरटेक करेगा। तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है, इधर से सीधी लाइन इधर नीचे आ जाएगी, तो इस पॉइंट पे आ जाएगी। तो 1:10 पे, 1:10 PM पे दोनों एक दूसरे को ओवरटेक करेंगे। सही है बेटा, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात। तो आपको कह रहे हैं फर्स्ट टाइम वो कब आपके पास एक दूसरे को 1 बज के कितने बॉक्स हैं, 2 बॉक्स, और 2 बॉक्स 20, 1 बज के 20 मिनट पे, 1 बॉक्स 10 को 1:20 होगा, सॉरी। सही है, 2 बॉक्सेस हैं तो 1:20 पे। सही है, क्लियर, ओके। कह रहे मीट द बॉय अगेन हिज रिटर्न जर्नी। अब अगेन मीट कहां कर रहा है, यहां पे कर रहा है। अब यहां पे इधर से सीधी लाइन नीचे इधर लेके जाए तो ये आ गई आपके, ये 3:10, 3:10 PM पे। तो ये आपका आंसर क्वेश्चन है बेटा। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन था। सही है, जिसमें हमने 2 किस्म के ट्रैवलर्स की जर्नी को स्टडी किया, उस जर्नी के मुख्तलिफ क्वेश्चंस को हमने स्टडी करके हमने निकाला, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ को हम स्टडी कर रहे हैं। बेटा इधर तक कोई प्रॉब्लम है काइनेमेटिक्स के अंदर? काइनेमेटिक्स एक बहुत आसान टॉपिक है, मुश्किल टॉपिक नहीं। नेक्स्ट 2 से 3 क्लासेस के अंदर या 4 क्लासेस के अंदर ये टॉपिक मैं क्लोज कर दूंगा। तो आज की जो क्लास के अंदर मैंने पढ़ाया डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ा और उसकी 4 वर्ड प्रॉब्लम स्टडी की है। अब हम उस टाइप की वर्ड प्रॉब्लम्स पर भी आएंगे। अभी हमारे कुछ क्वेश्चन में आपको होमवर्क भी देना चाह रहा हूँ। मैं वर्कशीट आपको भेज देता हूँ, सेंड कर देता हूँ, ग्रुप पे सेंड कर देता हूँ। आप कोशिश करिएगा क्वेश्चन नंबर 7 कर ले। सही है, तो 8 9 10 तो मैंने खुद करवाने हैं बेटा, वो मैं खुद करवाऊंगा, क्योंकि उसमें ग्राफ डेवलप करना है। 8 आपके क्वेश्चन 8 9 10 के अंदर ग्राफ बना के फिर काम करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने कराया, 7 में इधर डिस्प्ले भी आपको करके दे देता हूँ। 7 बेटा आप लोगों ने, ये आप समझ लीजिए कि आज की क्लास ये, अगर 7 क्वेश्चन आपने कर लिया, पहले 6 क्वेश्चन को रिवाइज करिएगा बेटा, और अगर आपने 7 क्वेश्चन कर लिया आपने, तो समझ लीजिएगा कि आपको ये आज की क्लास आपको सारी समझ में आ गई। सही बेटा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर, ये हमारा क्वेश्चन था 7 के अंदर। द ग्राफ शोज द मिस्टर चेन was driving toward town A to miss while आप कैसे कर, फिर मिस्टर लेन was driving town B, वो A की तरफ जा रहा है B की तरफ, और आप मिस्टर चेन के बारे में 2 ये ग्राफ्स नोट कर रहे हैं। सही है, ये आपको कह रहा है, एक A टाउन से मूवमेंट कर रहा है, दूसरा B टाउन से मूवमेंट कर रहा है। सही है,
तो इस ग्राफ ये यानी इस क्वेश्चन को, ये आपके पास ग्राफ है, इससे 3 पार्ट्स हैं, इनको आपने करना है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। तो ये आज की क्लास है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट मंडे को टू बी कंटिन्यू करेंगे। कोशिश में करूंगा कि कोई एक्स्ट्रा क्लास ले लूं, इस वीक में तो नहीं ले पाऊंगा, एक्स्ट्रा क्लास लेके नेक्स्ट 2 क्लासेस में हो नहीं पाएगा ये टॉपिक कंप्लीट। तो इंशाल्लाह फिर इस टॉपिक को कंप्लीट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, दोनों आपके स्ट्रीम के लिए, सीआई के लिए भी और आईजीएससी के लिए भी, ये दोनों टॉपिक सही है। तो उसमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं बेटा, कोई क्वेश्चन किसी का? ओके बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज।